बेवफा मनीषा। एक पिता का दर्द और बेटे की भूल। सूरज की सुनहरी किरणें जब गांव की मिट्टी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। इसी गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने बेटे अमन के साथ रहता था। रामलाल की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। खेतों में पसीना बहाकर, पेट काट कर, अपनी हर ख्वाहिश को कुचलकर उन्होंने अमन को पढ़ाया। अमन भी मेहनती था। पिता के संघर्ष को देख उसने दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार एसडीएम बन गया। एसडीएम बनने के बाद अमन की जिंदगी में मनीषा नाम की एक लड़की आई। मनीषा शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, रूपवती, आधुनिक और तेज तर्रार। अमन उसकी खूबसूरती पर ऐसा मोहित हुआ कि उसे सच्चा प्यार समझ बैठा। पर मनीषा को अमन से प्यार नहीं था। उसे तो बस उसकी ऊंची पोस्ट और पैसे से मतलब था। अमन की दुनिया तो बस मनीषा थी, लेकिन मनीषा की दुनिया कोई और था, अजीत। अजीत उसके कॉलेज का प्रेमी था, जिससे वह बेइंतहा प्यार करती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि अमन एसडीएम बन चुका है, तो उसने लालच में आकर उससे शादी कर ली। रामलाल को यह रिश्ता कभी पसंद नहीं आया, पर अमन अंधा हो चुका था। उसने पिता की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और मनीषा को अपनी जीवन संगिनी बना लिया। पिता का अपमान। शादी के कुछ ही महीनों बाद मनीषा ने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू कर दी। अमन जब ड्यूटी पर होता तो मनीषा और अजीत घर में ऐश मौज करते। धीरे धीरे उसने रामलाल को ताने देने शुरू कर दिए। तुम्हारी वजह से घर की शोभा खराब होती है। मेरे दोस्तों को तुम्हारी गंदी गरीबी की बदबू आती है। रामलाल यह सब चुपचाप सहता रहा, लेकिन एक दिन हद हो गई। मनीषा ने रामलाल को घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़े पिता को ठोकर मारकर उन्हें सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर कर दिया। गांव का वही किसान जिसने अपने बेटे को अफसर बनाया था, अब शहर की गलियों में भूखा प्यासा घूम रहा था। सच्चाई का खुलासा। एक दिन रामलाल पार्क में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने कुछ देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। सामने मनीषा और अजीत एक दूसरे में खोए हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे थे। रामलाल समझ गया कि उसकी बहू ने अमन को धोखा दिया है। वह दौड़ा दौड़ा अपने बेटे के पास गया और पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन अमन ने उसकी एक न सुनी। बस करो पिताजी, आप हमेशा मनीषा के खिलाफ रहते हैं। मैं अब आपकी बातें नहीं सुन सकता। यह सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटे की इस बेरुखी से उसका दिल टूट गया। अमन की आंखें खुलीं, लेकिन एक दिन वही हुआ जिसका रामलाल को डर था। अमन अचानक ड्यूटी से घर जल्दी लौट आया। दरवाजा खोलते ही जो उसने देखा, उससे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। मनीषा और अजीत घर में थे, उसके ही बिस्तर पर, उसकी ही दुनिया को रौंदते हुए। अमन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। मनीषा हड़बड़ा गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो ये सब चल रहा था मेरे पीठ पीछे? अमन की आवाज गूंज उठी। अमन पर टूटा कहर। अमन ने गुस्से में तलाक देने का फैसला किया, लेकिन मनीषा ने शातिर चाल चली। ठीक है, तलाक चाहिए तो दो, लेकिन मुझे मोटा मुआवजा देना होगा। अमन ने मना कर दिया तो मनीषा ने उस पर झूठा केस करवा दिया। पुलिस आई और अमन को जेल में डाल दिया गया। जब यह खबर रामलाल तक पहुंची तो उसने अपने कमजोर बूढ़े हाथों से अपने बेटे को बचाने की ठानी। दिन रात मेहनत करके, लोगों से भीख मांगकर उसने वकील किया और आखिरकार अमन को जेल से बाहर निकाला। जेल से बाहर आते ही अमन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पिता के पैर पकड़ लिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं सुनी और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। रामलाल ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा, देर तो हो गई, लेकिन अब भी वक्त है। हमें उन दोनों को उनकी करतूत की सजा दिलानी होगी। अमन और रामलाल ने मिलकर मनीषा और अजीत के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए। फोन रिकॉर्डिंग, तस्वीरें और गवाहों के बयान कोर्ट में पेश किए गए। मनीषा और अजीत को कड़ी सजा हुई। दगाबाजी, धोखाधड़ी और फर्जी केस दर्ज करवाने के आरोप में उन्हें जेल भेज दिया गया। कोर्ट में जब फैसला सुनाया गया तो मनीषा अमन के पैरों में गिर पड़ी। अमन, माफ कर दो, एक मौका दे दो। लेकिन अमन की आंखों में अब कोई रहम नहीं था। मनीषा, प्यार खेल नहीं होता और धोखेबाजों के लिए इस दुनिया में सिर्फ एक सजा है, तन्हाई और पछतावा। यह कहकर अमन अपने पिता का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। आज वह अपने घर लौट रहा था, उस घर में जहां प्यार, इज्जत और सच्चाई की नींव थी। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसके पिता थे। वही पिता जिनकी बदौलत वह आज भी इंसान बना रहा।